Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So in this video we are going to discuss complex numbers. So this is the introduction video और हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं कि जो ये वीडियो लेक्चर है वो किन किन लोगों के लिए है। जैसे जो बच्चे CSIR नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो है नेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये जो सीरीज मैंने अभी चलाया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे डीपली हर एक चीज के बारे में। ठीक है, सो नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये एक्चुअल में आया कहां से है। ठीक है, हम ये जो डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख के रखा है इस पर तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। चलिए, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों के सामने रखता हूं बेसिक टास्क मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और उसके हेल्प से आप ही लोग जो है इसका रिलेट कर पाएंगे कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर इस इक्वेशन में मैं अगर पूछूं कि x का मैं ऐसा कौन कौन सा वैल्यू रखूं जो रखने पर जो है x का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। जो ये इक्वेशन है वो टोटली 0 बन जाए, इधर वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाए, हमारा 0 के इक्वल आ जाए। तो आप कह दोगे कि x इज इक्वल टू, एक तो हम माइनस का 1 रख सकते हैं, एक हम प्लस का 1 रख सकते हैं, दोनों ही आप बारी बारी से रख करके देखिए, ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इसको दूसरे वाले पॉइंट को रखिए, +1 के स्क्वायर माइनस 1, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा इक्वेशन रख दूं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और मैं पूछूं कि x के कौन कौन से वैल्यू के लिए जो है ये 0 हो जाएगा, है ना। x के कौन कौन से वैल्यू के लिए, देखिए आप माइनस वैल्यू रखिए, आप प्लस वैल्यू रखिए, अब कोई भी वैल्यू, यू कैन पुट एनी वैल्यू, है ना, एनी रियल नंबर। तो आप कोई भी रियल नंबर अब आप अगर इस x में रखते हो, ये जो x है वो कहां से आ रहा है, x जो है आपका एक रियल नंबर में से आ रहा है तो ये x आप कोई भी रियल नंबर रख दो तो आपको 0 नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी ऐसा रियल नंबर आपका नहीं है। तो अगर कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है तो क्या ये इक्वेशन हमारा गलत है यहां पर सोचने की बात है, क्या ये जो दिया गया इक्वेशन है वो गलत है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ये गलत हो। तो क्या हो सकता है, अगर मैं यहां से कोशिश जो है करूं x की वैल्यू निकालने की, तो क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। और मैं यहां अगर बात करूं x का, तो स्क्वायर रूट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो यहां पर जो है ना, इसकी जो वैल्यू है वो आयोटा रखा है, ये जो हमारा माइनस का रूट में 1 है ना, इसकी जो वैल्यू है उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, वो है आयोटा। क्या है, आयोटा। ये है कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। ये तो x का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। जब भी हम इस प्रकार की नंबर्स को देखते हैं वो जो है हमारा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, ठीक है, वो हमारा किस में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, ठीक है। तो यही से हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। आप लोगों ने जब भी क्लास 11th या फिर 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पर आप लोगों ने जरूर देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को xz इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b से हम दिखाते हैं। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b से हम दिखाते हैं। तो आयोटा हमारा कहां से आता है, आयोटा हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। क्या बोलते हैं हम इसको, एक इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास a और b आ रहा है, ये भी हमारा रियल नंबर में से आता है और ये भी हमारा किस में से आता है, रियल नंबर में से आता है, ठीक है। ये दोनों हमारा किस में से आता है, रियल नंबर में से आता है। अभी इसमें मैं जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करूंगा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन की मैं बात करूंगा। अभी हर एक चीज के बारे में आप लोगों के साथ 1 by 1 डिस्कशन में करूंगा। अब देखिए यहां पर बताते हैं कि जो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b है, या फिर हम कभी कभी इसको x प्लस आयोटा y के फॉर्म में भी इसको लिख देते हैं। तो इसको देखो, ये भी रियल नंबर में से आ रहा है और ये भी रियल नंबर में से आ रहा है। तो दोनों जब रियल नंबर में से आ रहा है तो क्या होता है, हम इसको टपल्स के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं,
टपल्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे a कॉमा बी, जहां a कॉमा बी जो है बिलोंग कर रहा है किससे, आर स्क्वायर से, a आर में बिलोंग पहले वाले आर से, एंड जो b है वो हमारा दूसरे वाले आर से बिलोंग कर रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो द डेफिनेशन इज नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन। लेट अस कंसीडर द सेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर इज इक्वल टू ब्रैकेट टपल्स एक्स वाई, है ना, और जहां x सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू किस में से आ रहा है, ये R में से आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो टपल होने के लिए आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा। देखो टपल्स होने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैं थोड़ी सी यहां पर CP हम बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैं अगर बेसिकली बात करूं तो हमारे पास मान लीजिए एक R है A कॉमा B, है ना, सॉरी A कॉमा B है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, दूसरा वाला जो R है वो भी हमारा A कॉमा B है ना। तो मैं अगर R क्रॉस R निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, ये जो है दो टपल्स के जो है मल्टीप्लाई होने। अब यहां पर सीधा पता लग रहा है कि जो टपल्स है A कॉमा B और A कॉमा B का मल्टीप्लाई, है ना। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, देखो यहां पर ऐसे डिनोट तो नहीं करते बेसिकली। अगर मैं ये लिखूं तो ये हो सकता है कि गलत हो जाए ये, ठीक है ना। तो इसको ऐसे डिनोट तो नहीं करना है आपको, अब सिंपली यहां पर क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। कैसे मल्टीप्लाई करनी है, देखो इसमें जो है A का A से तो A कॉमा A आ जाएगा पहले, दूसरा क्या आ जाएगा, A को B से करेंगे तो A कॉमा B आ जाएगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस फॉर्म में आता है। हम इसको जो है, आप लोगों ने हो सकता है कि अनेकों डेफिनेशंस पढ़े होंगे, आपने ये डेफिनेशन भी पढ़े होंगे अब तक, ये गलत डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डीप जाना है ना, रियल एक्सिस के रियल जो है, रियल में अगर आपको थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी तो आप इस प्रकार से डेफिनेशन को फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपको जो है मेमोराइज करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है ना। आगे आप यहां पर मैं मल्टीप्लाई बता रहा था तो इसको आगे भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये जस्ट एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया है कि ये जो R क्रॉस R दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, ये हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, CP है। और ये जो हमारे पास टपल आ रहा है x, y, ये वाला जो x है वो R से है, ये वाला जो y है वो इससे है। इसको हम इन जनरल x प्लस आयोटा y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही है ना, यही है जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको पहले एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं पूरी अच्छी तरह से, है ना। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है ना। देखो इसमें जो हमारे पास x और y दिख रहा है टपल्स के फॉर्म में, ये जो है बेसिकली आपका क्या है, x एक्सिस y एक्सिस है। अभी यहां पर मैं हर एक चीज आपको बताता हूं। देखिए यहां पे अगर हमारे पास, मैं यहां पर जो है एक एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है ना। जैसे ये x एक्सिस हो गया है और आपको पता भी है ये y एक्सिस हो गया है। जो ये x एक्सिस होता है ना, इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल बोलते हैं। और जो y है ना, वो हम उसको इमेजिनरी बोलते हैं। इमेजिनरी क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो जो x है ना वो आपका रियल एक्सिस में रहना है, और जो y है, आयोटा y है, वो इमेजिनरी एक्सिस में रहना है। मतलब ये वाला जो है वो हमारा इमेजिनरी एक्सिस में है, ठीक। अगर मैं किसी जनरल इसको अगर मैं टपल्स के फॉर्म में लिख दूं तो x कॉमा y हो जाएगा। x हमारा ये हो गया है, y हमारा ये वाला एक्सिस हो गया। क्लियर है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर, मैं अगर z बराबर एक एग्जांपल ले रहा हूं, रैंडमली कोई एग्जांपल, लेट अस चूज एनी रैंडम एग्जांपल लाइक 3 प्लस 4 ऑफ आयोटा। तो 3 प्लस 4 ऑफ आयोटा दैट इज रियल x एक्सिस,
है ना। ये जो 3 है जिसके साथ आयोटा नहीं है, इमेजिनरी फंक्शन नहीं है, वो हमारा कहां आएगा, रियल एक्सिस में आएगा। जब अब मान के चलिए 1 2 3 यहां पर आ रहा है, 4 कहां पर आ रहा है, हम इस इमेजिनरी एक्सिस में लेंगे क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो यहां पर 1 2 3 4, सपोज दैट कि इसको मैं अगर मार्किंग करता हूं तो ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है वो हमारा मिल रहा है। कौन कौन सा पॉइंट है ये, x3 और y हमारा 4। और अगर मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स का फॉर्म ही है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 ऑफ आयोटा। क्लियर है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 ऑफ आयोटा। तो ऐसे हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। क्लियर हो गया, ज्योमेट्रिकली जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। होप कि आपको जो है मैंने जो चीज समझाया है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। ठीक है, जिसमें से ये 3 हमारा कौन से में से आ रहा है, ये 3 जो है ये आप देख सकते हो, 3 जो है आपका रियल नंबर में से आ रहा है, और जो 4 है वो भी आपका एक रियल नंबर में से निकल करके आ रहा है। तो अब देखिए बच्चों, अब हमें यहां पर जो है कुछ जैसे आयोटा की कोई भी जो है एक रैंडम पावर अगर कोई हो तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को ये बताया है, और ये डेफिनेशन है, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना। लेट अस कंसीडर द सेट आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर आर क्रॉस आर का एक सेट है जिसमें x, y टपल्स के रूप में है, और x, y जो है बिलोंग कर रहा है किसमें से, आर में से। यहां पर जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके आप लिख लो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, है ना, सच दैट x belongs to real number and y is also belongs to real number. Okay, so this is called a complex number denoted by z. ठीक, z से हम या फिर z स्टेरिक से आगे हम इसका और भी नोटेशंस को देखेंगे। तो अब यहां पर हम आयोटा का इंटीग्रल पावर अगर देखो, मैं देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था सिंस आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस का 1, यही तो होता है। तो मैं अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, तो यही हम यूज करते हैं हर जगह पर कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हमारा -1 होगा। ऐसे ही मैं अगर आयोटा की पावर 3 की बात करूं तो यहाँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो जाएगा, और ये -1 इंटू आयोटा हो जाएगा, दैट इज माइनस का आयोटा। ऐसे ही मैं अगर आयोटा की पावर 4 की बात करूं तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 इंटू माइनस का 1 दैट इज प्लस का 1। आयोटा की पावर 5, तो यहाँ पर आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू आई दैट इज प्लस का आई। तो ऐसे ही आप कोई भी इंटीग्रल पावर अगर आपको दे दिया जाए कि बताइए कि आई टू दी पावर, मैं अगर आपसे पूछता हूं आई टू दी पावर 254 है, आप कैसे निकालोगे 254? देखो यहाँ इवन नंबर है 254 एक इवन नंबर है, देन नाउ इसको आप 2 के फॉर्म में आयोटा स्क्वायर, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हो, निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, तो 1 2 7 आ गया। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर जो है एक हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है, मतलब आयोटा टू दी पावर 254 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 1 आएगा। ऐसे आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दे वो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, और कि जो भी मैं समझा रहा हूं आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब आगे एक नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, ठीक है ना, एक नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। इसमें देखिए एक आता है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एल्जेब्रा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे 2 चीज निकल करके आता है, एक तो इसमें आता है हमारा एडिशन और एक आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन का जैसा ही है, ठीक है ना, इसलिए मैंने डिस्कशन नहीं किया है। और मल्टीप्लिकेशन भी कुछ कुछ जो है डिवाइडेशन जैसा इसमें है, रोल मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हम नहीं कर रहे। अब छोटे छोटे बेसिक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। सबसे पहले द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट आर स्क्वायर एज फॉलोज, दैट इज नंबर फर्स्ट इज एडिशन। एडिशन क्या है, अगर लेट सपोज कि लेट z1 एंड z2 बी 2 complex numbers, then we can write z1 plus z2
Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या होता है कि पहला वाला जो नंबर है वो पहले वाले के साथ जुड़ जाता है, देन कॉमा दूसरा वाला जो टपल है वो दूसरे वाले टपल के साथ जुड़ जाता है ना। जो देखो ये टपल्स को हम ऐड कर रहे हैं, कहने का मतलब जो हमारा x1 y1 है, x2 y2 है, x1 जो है x2 के साथ जुड़ जाएगा, y1 जो है y2 के साथ जुड़ जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, आप कहोगे कि सर आप तो डायरेक्ट बता रहे हो। देखो ऐसे हो रहा है, अगर मैं Z1 को लिख दूं A1, सॉरी यहां पर हम x करके फॉर्म में ले रहे हैं ना, तो हम x के रूप में ले लेते हैं, x1 प्लस आयोटा y1, एंड अगर मैं Z2 की बात करूं बेसिकली तो x2 प्लस आयोटा y2 हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर Z1 प्लस Z2 अभी अगर करना चाहूं तो क्या आएगा, इसके हेल्प से मैं अगर निकालूं तो x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 इज इक्वल टू, देखो x1 को x2 के साथ जोड़ेंगे ना हम, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस, देखो ये भी आयोटा वाला फंक्शन है, ये भी आयोटा वाला फंक्शन है, आयोटा y1 प्लस y2, समझ में आ रहा है, y1 प्लस y2। अब देखो यहां पर ना ये क्या है, इस चीज को मैं लिख सकता हूं ना x1 x2 प्लस, है ना, और x1 प्लस x2, और ये देखो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 ऐसे लिख सकते हैं ना, टपल्स के फॉर्म में। टपल्स के फॉर्म में अगर मैं अभी लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे कि मैं x प्लस आयोटा y को लिख रहा हूं, आयोटा y को लिख रहा हूं x कॉमा y, तो ये हमारा रियल पार्ट है, दैट इज x1 प्लस x2 कॉमा इमेजिनरी पार्ट को भी कॉमा के रूप में इंसर्ट करना है, दैट इज y1 प्लस y2। तो ये हमारे पास आ गया, देखो ये आया ना, ये आया, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली वी कैन मल्टीप्लाई द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इफ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 into Z2 देन वी गेट लाइक दिस, ठीक है ना, x1 y1 into x2 y2, और इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, आप लोग ऐसे ही नंबर को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर आपको लगता है तो मैं यहीं पे बता भी देता हूं कि आप कैसे जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। देखो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, लेट अस सपोज Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ओके। So now multiply them, Z1 into Z2 is equal to x1 plus iota y1 into x2 plus iota y2। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, देखो x1 को पहले x2 से फिर iota y, देखो यहां पर ऐसा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, x1 into x2 प्लस x1 y2 iota प्लस यहां पर हो जाएगा हमारे पास y1 x2 आयोटा प्लस यहां पर आयोटा इंटू आयोटा माइनस का 1 हो जाएगा, और y1 इंटू y2 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ही तो सेपरेट करना आता है यहाँ पे हमें। y2 एक पार्ट तो ये हो गया, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा, यही वाला है, जो कि हमारे पास आयोटा के साथ क्या हो जाएगा, x1 y2 प्लस y1 x2। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अब, है ना, x1 x2 माइनस y1 y2 कॉमा x1 y2 प्लस y1 x2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर। क्लियर है। और हमारे पास क्या आया है, हमारे पास तो वही आया है x1 x2 y1 y2 कॉमा x1 y2 प्लस x2 y1, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, R में बिलोंग कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, और आपको मैंने इधर साइड में जो है समझा भी दिया है। एक रिमार्क है आप लोगों के लिए, रिमार्क कह लीजिए या फिर आप इसको एक नोट कह लीजिए, है ना, यू कैन कॉल एनीथिंग दैट यू वांट। सो पहला रिमार्क की अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x1 और 0 है, मतलब क्या है कि हमारे पास एक Z1 नंबर है जो कि x1 और दूसरा हमारा क्या है 0 है, मतलब जो Z1 हमारा नंबर है वो x1 प्लस 0 ऑफ आयोटा है, दैट इज Z1 इज इक्वल टू x1 है। और अगर Z2 एक नंबर है x2 0 जो कि R स्क्वायर में बिलोंग कर रहा है, तो Z1 इंटू Z2 जो होगा वो हमारा ये होगा।
ऐसे ही अगर 0y1 और जो कि z2 जो है 0y2 हो तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है ना। चलिए अब जो है हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल के हेल्प से थोड़ा सा और हम इन सारे जो टॉपिक है उनको हम और भी क्लोजली इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल ये कह रहा है कि z1 हमारे पास कितना दिया है माइनस का 5,6 और z2 हमारे पास कितना दिया है 1, माइनस का 2। देन फाइंड z1 into z2 and z1 plus z2। सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व z1 into z2। कोई भी आप सॉल्व कर लीजिए। z1 into z2 हो गई। मैं बात करूं तो देखो ये क्या हो रहा है हमारे पास माइनस का 5,6 इंटू 1, माइनस का 2। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था और उस फॉर्मूला में क्या था कि अगर z1 into z2 हमारे पास कोई दो नंबर हो x1 y1 है ना इंटू x2 y2, देन हम जो है उसको कैसे लिख सकते हैं x1 x2 माइनस y1 y2 है ना कॉमा x1 y2 प्लस y2 x1। क्लियर है, यही तो आ रहा था है ना। तो हम अब देखो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और इसी प्रकार से हम जो है इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं है ना, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखो x1 x2, तो x1 x2 क्या है 5 एकम 5 हो जाएगा माइनस का है ना, माइनस y1 y2 तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 12। ठीक है, कॉमा यहां पर जो है x1 y2 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस का 10 है ना, और फिर प्लस का y1 x2, तो y1 हमारे पास ये है, x2 हमारे पास ये है, तो 6 कम 6 हो जाएगा प्लस का 6। क्लियर है, प्लस का 6 हो जाएगा। क्या आ रहा है अब हमारे पास देखो इसी फॉर्मूला से हम कर रहे हैं। ठीक है ना, 7 हो जाएगा ये कॉमा ये जो है हो जाएगा हमारे पास 16। क्लियर है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हमारा ये हो गया है। एडिशन की अगर मैं बात करूं z1 प्लस z2, ये तो और आसान है, ये तो और आसान है हमारे पास 5 6 और प्लस का हो जाएगा 1, माइनस 2। तो आपको पता है कि पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ देन दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे के साथ ऐड होता है। तो कैसे करेंगे देखो ऐसे, ये हो जाएगा 5 और यहां पर कितना है 1 है, तो माइनस का 5 प्लस 1 कॉमा 6 माइनस का 2 कितना आ रहा है देखो यहां पर माइनस का 4, 4। ठीक, तो ये हमारा जो है क्या हो गया है मल्टीप्लिकेशन हो गया है, ये एडिशन हो गया है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम रहता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को आगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यही एग्जांपल हम लेकर के सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए भी है जो कि एज अ होमवर्क में आप लोगों को दूंगा, इसे आप जो है घर पर ट्राई करिए। ठीक है, क्या रिस्पॉन्ड आता है आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोग का क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको सेम है, आपका z1 दे रखा है एक और दूसरा हमारा z2 दे रखा है। तो हमें निकालने क्या है, हमें जो है z1 z2 निकालने हैं और z1 प्लस z2 निकालना है। बहुत इजी है, जैसा प्रीवियस में हमने अप्लाई किया है रूल वैसे आप अप्लाई करिए है ना। और वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है इसको पूरा स्टार्टिंग से एक बार फिर से देखिए। ठीक है, जहां पर भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए है ना। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए है ना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं और यहाँ पर आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एक छोटा सा डेफिनेशन पर हम आप बात करते हैं, क्योंकि अभी वीडियो को मैं एंड करेंगे है ना, फिर नेक्स्ट इसका हम कल और भी डिस्कशन करेंगे आगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन की अगर मैं बेसिकली बात करूँ, डेफिनेशन किसका, वही कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब जब मैं जितना मैंने बताया है वो सारा जो है यहाँ पर अब आ जाएगा। देखो कैसे, द सेट आर स्क्वायर टुगेदर विद द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन and multiplication is called the set of complex numbers denoted by C. Every element z is equal to x, y belongs to C is called a complex number. वही चीज है जो मैंने अभी आप लोगों को सारी चीजें बता रखा है ना। क्या देखो, जब भी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब यही होता है कि आर स्क्वायर जो होगा वो r क्रॉस r का सेट होगा और ये आपका टपल्स x, y के रूप में होगा, सच दैट जो x है एंड जो y है
वो आपका किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, कहां बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो वही चीज, तो ये जो हमारे पास एक सेट है ना, ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो रोस्टर फॉर्म में जब लिख दिया तो इसके अंदर आपका क्या क्या जो है इसके अंदर, इस सेट के अंदर, इसके अंदर जो है एडिशन भी है, इसके अंदर जो है एडिशन भी है, इसके अंदर जो है सब्ट्रैक्शन भी है, इसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन भी है। तो ये जो एक सेट हमारा बन रहा है, इसी सेट को, है ना, इस सेट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसको जो है हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। द नोटेशन सी इज यूजुअली इंडिकेट द सेट, है ना, इस सेट को जो है हम इंडिकेट करने के लिए सी स्टैरिक यूज करते हैं। ठीक, तो होप कि ये जो लेक्चर है वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है। ज्यादा हम इसको लंबा नहीं करेंगे, छोटा छोटा करके लेक्चर्स को बनाएंगे, और जो CSIR नेट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी हम धीरे धीरे एक एक करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है मुझे कमेंट के माध्यम से देना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।